ओम नमो नारायण। सभी का बड़े प्रेम और सम्मान से हार्दिक स्वागत। अभी लगभग 12:30 के आसपास मैं सिविल लाइंस डीएम कोठी के सामने एसबीआई की ब्रांच में गया कुछ कार्य से। जब मैं बाहर निकला तो मैंने देखा कि वहाँ एक महिला अपने बच्चों को लेकर के बैठी है। वो शायद मांगने वाली रही होगी। तो जो मुझे करना था वो तो मैंने किया, किंतु मुझे कुछ बात याद आई हृदय स्पर्श करने वाली, जो बहुत साल पहले मैंने कभी कोई स्टोरी पढ़ी थी। उसको मैं बहुत सूक्ष्म करके आपको बताता हूँ कि एक माँ जिसके पास अपने बच्चों को भोजन कराने के लिए कुछ था ही नहीं, तो उसने क्या किया, बच्चे उससे बार बार भोजन मांग रहे थे। भूख से जब बच्चे तड़पते हैं, कोई भी होगा, तो उसके साथ यही समस्या होती है कि वो उस क्षुधा को मिटाना चाहता है। तो जब माँ से उन बच्चों ने भोजन मांगा तो माँ ने क्या किया वह मैं आपको बता रहा हूं कि माँ ने एक पात्र में छोटे से कंकड़, लगभग 20, 25, 50 जो भी रहे होंगे वो उसने उसमें डाले और उन कंकड़ों को पानी में डुबो करके उस पानी को चूल्हे पर उबालना प्रारंभ कर दिया। बच्चे जब आते तो वह ये कहती कि ठीक है, भोजन बन रहा है, अभी मैं भोजन देती हूँ। तो उस पर एक छोटा सा, इसको एक शायरी कह लीजिए या कोई शेर कह लीजिए कि पत्थर उबालती रही माँ सारी रात, पत्थर उबालती रही माँ सारी रात और बच्चे फरेब खाकर सोते रहे। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि माँ सारी रात, क्योंकि उसके पास था नहीं, वो कितना अपने दिल पे पत्थर रख करके उसने अपने बच्चों के साथ ये छल किया कि उसने पत्थर डाल करके उबाले, कड़कड़ करके आवाज होती होगी उसमें और उसको बच्चे सुनते होंगे। तो बच्चों को ये धीरज था कि शायद अब कुछ खाने को मिलने वाला है, जो माँ कह रही है तो सच ही कह रही होगी, लेकिन उस माँ के पास खिलाने को कुछ था ही नहीं। तो इसीलिए जब वो सारी रात पत्थर उबालती रही तो बच्चे फरेब खाते रहे। फरेब मतलब झूठ, तो झूठ खा करके बच्चे सोते रहे। तो सारी रात फरेब खाकर बच्चे सोते रहे। तो मैं उन सभी लोगों से निवेदन करूंगा जो भोजन को बर्बाद करते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर करने के बाद थोड़ा खाया थोड़ा डस्टबिन में, तो प्रयास करें जितनी आवश्यकता है उतना लें, जितनी आवश्यकता है उतना बनाएं। और पुनः निवेदन ये भी है कि प्रयास करें जब कभी भी समय मिले तो अपनी नज़र इसी प्रकार से पैनी रखें और अपने आसपास चारों ओर ऐसे लोगों को देखें जिनकी सहायता की जा सकती हो, क्योंकि आजकल सहायता करना भी एक बहुत बड़ा अभिशाप बन गया है। तो सहायता भी सोच समझ के करें, जिसके लिए आपके हृदय में कुछ स्पंदन हो उसकी सहायता अवश्य करें। तो इन सभी बातों के साथ निवेदन के साथ आप सभी को बड़ा प्रेम और सम्मान से पुनः हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत आभार। वापस अपने घर जाते हुए ओम नमो नारायण।